प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फिटनेस की। तो आजकल नौजवानों में बॉडी बिल्डिंग का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, जो एक मस्बत तब्दीली की अलामत है। माजी में जहां फिटनेस को सिर्फ खिलाड़ियों तक महदूद समझा जाता था, आज वही रुझान आम नौजवानों में भी मकबूल हो रहा है। नाजरीन, सोशल मीडिया, फिल्मी हीरोज और मसल से भरपूर मॉडल्स को देखकर हमारी जो यूथ है तेजी से जिम की तरफ रुख कर रही है और जिस्मानी फिटनेस को अपनी प्रायोरिटी समझ रही हैं। अगरचे ये शौक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की जानिब बेखुशाइंद कदम हो सकता है, मगर इसके साथ साथ जल्दी नताइज हासिल करने की जो ख्वाहिश है, ये नौजवानों को बहुत से गैर महफूज रास्तों जैसे कि स्टीरॉइड्स और गैर मेयारी सप्लीमेंट्स की जानिब भी ले जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि इस बढ़ते हुए रुझान को मुस्बत रुख दिया जाए, नौजवानों को दुरुस्त मालूमात, पेशा वराना रहनुमाई और मुतवाज़न सोच फराहम की जाए ताकि वो बॉडी बिल्डिंग को सेहत, डिसिप्लिन और खुद एतमादी के हुसूल का जरिया बनाएं। तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर बॉडी बिल्डर मिस्टर पाकिस्तान अमजद तबस्सुम साहब और उनके साथ तशरीफ रखते हैं मिस्टर लाहौर शाहिद चौधरी। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अमजद साहब, सबसे पहले तो हम आपसे बात कर लेते हैं। हमें बताएं कि एक कामयाब बॉडी बिल्डर बनने के लिए आजकल बॉडी बिल्डिंग का बहुत रुझान है, जगह जगह जिम खुल रहे हैं, नौजवान भी बहुत जा रहे हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ फिटनेस के लिए जिम करना है, एक वो है जो कि प्रोफेशनली आपकी तरह बनना चाहते हैं, इसमें आना चाहते हैं, कोई टाइटल जीतना चाहते हैं। क्या तजवीज़ करेंगे इन दोनों को? जी देखिए, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। देखिए, पहली बात तो ये है कि फिटनेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप सप्लीमेंट लें या बहुत अच्छी ट्रेनिंग करें, बहुत अच्छे कोच के पास जाएं। वो जनरल ट्रेनिंग भी आप करेंगे तो आपकी फिटनेस होती रहेगी साथ साथ ना। जनरल फिटनेस जो है, अगर आप प्रोफेशनल आते हैं तो उसके लिए आप क्वालिफाई कोच के पास जाएं। क्वालिफाई जो आपका डॉक्टर, उसके साथ सजेशन करके फिर आप ट्रेनिंग करें। 5-6 साल लगेंगे, फिर आप उस ट्रैक पे आएंगे। ये नहीं है आप 1-2 महीने करें, आप कहेंगे मैं सप्लीमेंट लेके बॉडी बिल्डर बन जाऊं। डॉक्टर से भी आपने साथ कंसल्ट लाजमी करना है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वही डॉक्टर से बात करेंगे ग़िज़ा की जानिब। शाहिद, मैं आपसे जानना चाहूँगी ग़िज़ा का कितना अमल दखल है फिटनेस के हवाले से और मसल्स के हवाले से? अगर कोई मसल ग्रोथ करना चाह रहा है तो ग़िज़ा कितनी इम्पोर्टेंट है? इसमें अगर हम इसको वेटेज दें तो तकरीबन 70% आपकी जो डाइट है। अच्छा। हाँ जी, 70% आपकी डाइट है, जिसमें आपने बिल्कुल कैलकुलेटेड चीज़ें लेनी होती हैं। कार्ब्स कितने लेने हैं आपने, अगर आप ग्रो की तरफ जा रहे हैं, प्रोटीन का इंटेक कितना है आपका, उसमें आप वाटर का इंटेक आपका कितना है। इसी तरह जब आप मसल लूज़ करना है आपने, आप फैट बर्निंग पे हैं तो आपने कार्ब्स को बिल्कुल लो साइड पे, शुगर इसको आपने बिल्कुल लो साइड पे, आपका प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा होगा, वाटर का इंटेक ज़्यादा होगा। तो उसके साथ आपकी अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो जब आपकी ट्रेनिंग दोनों सेशन में डिफरेंट है। अगर आपने मसल गेन करना है तो आपकी ट्रेनिंग डिफरेंट है, अगर आपने मसल लूज़ करना है तो फिर आपकी दोनों चीज़ों पर रोशनी डालेंगे थोड़ी किस तरह प्रिसाइज बेसिकली इसमें रेपिटेशंस आपकी ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ सेट्स आपके ज़्यादा होते हैं जब आप वेट लूज करने जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है, जब आप गेन करने जा रहे हैं तो फिर आपके नंबर ऑफ सेट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ रैप्स भी जो है वो कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू जब आप लूज करने जा रहे हैं। सिंपल इसको ये कहेंगे, अगर वेट आपने बढ़ाना है, खाना कम है, ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है। अच्छा, वेट ज़्यादा करना है, ज़्यादा खाओ, ट्रेनिंग कम करो। बस यही सिंपल फार्मूला है। अच्छा, तो ये भी अमजद साहब बड़ा होता है ना लोगों में कि यार हम कम खाया हुआ है तो हम इतनी ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। एक माइंडसेट होता है ना, वो भी कोच ही तब्दील कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि भाई नहीं तुम गिरते, नहीं तुम्हें कुछ होता। नहीं कुछ नहीं। ये इस तरह के लोगों को कैसे गाइड करते हैं जो ये बात करें कि आप हमें कह रहे हैं खाएं कम और ट्रेनिंग ज़्यादा करवा रहे हैं आप हमें 2-2 घंटे की? नहीं, मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी ने फर्ज करो 1000 कैलोरीज खाई हैं, अगर आपने अपना वेट कम करना तो उसको कैलोरीज ज़्यादा बर्न करेंगे तो फिर वेट कम होगा ना। सही। खाया आपने 1000, मिसाल दे रहा हूँ आपने, और आप काम करें 500 का, तो फिर वेट तो आप गेन ही रहना, कम तो नहीं होगा, वो नहीं कम होगा। अच्छा, जल्दबाजी के हवाले से बात कर लेते हैं, दैट मीन्स स्टीरॉइड्स के हवाले से बात कर लेते हैं। आजकल नौजवानों को हर काम में बहुत जल्दी है, तेज़ी है, कम वक्त में ज़्यादा चीज़ हासिल करनी है। जो नौजवान स्टीरॉइड्स की जानिब जाते हैं उनको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं आगे जाके? अमजद साहब, आप बताइए। अच्छा, पता कि अगर तो सिर्फ स्टीरॉइड का देखें ना, बंदा कहे मेरे पास पैसा है मैं स्टीरॉइड लगा के बॉडी बिल्डर बनता हूँ, ये बिल्कुल झूठ है। ये बहुत दुनिया पैसे वाली बैठी घर में, जो पैसे लगा के बॉडी बिल्डर बन सकते हैं स्टीरॉइड लगा के। एक तो स्टीरॉइड लगाना तब है, फर्ज करो अगर प्रो लेवल बंदा जा रहा है तो 5-6 साल उसको ट्रेनिंग करते हो गए हैं, अब उसको लगता है कि मेरी फिजीक इस काबिल है कि मैं
खेलना चाहूँ कंपटीशन वगैरह या कम्पीट करना है, फिर वो अपने कोच के साथ और अपने डॉक्टर के साथ अपनी फिजिक डिस्कस करके फिर वो इस लाइन पे आ सकता है। अदरवाइज बिगिनर बच्चे के लिए तो बिल्कुल ये मौत है सीधी सीधी। अच्छा, ठीक है ना, फिटनेस के लिए इसका दूर दूर तक कोई चक्कर नहीं इसके साथ। अच्छा, तो अमजद साहब, जब आप ये कंपटीशन खेल रहे होते हैं और आप ये इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनके साथ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स आपको रेकमेंड करते हैं, जिनके बारे में लोगों को नहीं पता, उन्हें सिर्फ एक रटाया लफ्ज़ उन्होंने सुन रखा है, स्टीरॉइड्स, वही वो दोहराते रहते हैं। इसके साथ साथ आप क्या कर रहे होते हैं कि आपको नुकसान ना दे? हाँ, इसके साथ ये है कि अपनी डोज कैलकुलेट करके ले। मिसाल डॉक्टर ने कहा आपको 1 ml लेना, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और आपने नेट पे पढ़ लिया नहीं जी रोनी कॉल में तो 4 ml लेता था, मैं वही लूँगा, तो वो नुकसान करेगा। डॉक्टर ने कह रहा है कि अपना पानी इंटेक ज़्यादा रखो, आप कहेंगे नहीं मैं पानी कम पीऊँ, मैं श्रेडर रहूँगा, फिर भी गुर्दे वगैरह फेल होंगे आपकी। कार्ब आप कम कर देंगे, शुगर कम कर दी तो बॉडी के अंदर से वैसे ही वेली होगी, तो बंदे ने फिर डैमेज ही होना। अच्छा, शायद आजकल ना हम देख रहे होते हैं, मतलब हम भी जिम जाते हैं फिटनेस के लिए, तो हम वहाँ पे बड़ी मजे की डिबेट्स भी सुन रहे होते हैं। नए आने वाले बच्चे जो होते हैं ना, मतलब हम अगर पुराने दौर की बात करें तो तब ना मैगजीन्स होते थे बॉडी बिल्डर्स के, जिसपे आर्नल्ड की तस्वीर बनी हुई, आप सबने भी देखी होगी। आजकल के बच्चे बड़े चैलेंजिंग हो गए हैं। वो कोच को कह रहे होते हैं, मैंने तो वो देखा वहाँ पे इंटरनेट पे देखा, वो सेट ऐसे लगा रहा था, वो ये वाली डाइट कह रहा था, आप मुझे ये बता रहे हैं, ये कैसा चैलेंज आपको भी फेस करना पड़ता है? हाँ जी, ये बड़ा कॉमन मसला है। बेसिकली ना लोगों को अवेयरनेस की कमी है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर और है, मेरा और है, अमजद साहब का और है, ठीक है। एक देखिए, एक मसल की लेंथ ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उठाना है, कहाँ से नहीं उठाना, जो आपको सोशल मीडिया पे यूट्यूबर और व्लॉगर्स, मैं इनको कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो एक जर्नल ट्रेनिंग बता रहे होते हैं, लेकिन हर बंदे की फिज़ीक के हिसाब से, फिज़ीक के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। जो आपका करंट कोच, जो प्रोफेशनल बंदा होता है ना, वही आपको प्रॉपर गाइड कर रहा होता है, वही कर सकता है। लेकिन जो आप ये जो बच्चे व्लॉग के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए और इस तरह, ये एक जर्नल ट्रेनिंग है, वो हर एक बंदे के लिए फिजिबल नहीं है। नो डाउट कि वो एक नुकसान नहीं करती, नुकसान नहीं, लेकिन हर किसी के लिए फिजिबल है, आप कर सकते। अच्छा, शायद मुझे ये बताइए कि प्रोटीन शेक्स का क्या अमल दखल है? कितने प्रोटीन शेक्स पीने चाहिए बिफोर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज, और प्रोटीन हमारी बॉडी में कितने परसेंट की जरूरत है? इसी में मैं चीज ऐड करूंगा कि जो गेन करना चाह रहे हो उनके लिए तो फ्यूल समझा जाता है ना, ईंधन का काम करता है प्रोटीन, लेकिन ये भी एक डिबेट है कि ये सप्लीमेंट्स के थ्रू आपने लेनी है या नेचुरल लेनी है, इस पर भी बड़ी बात हो रही होती है। अच्छा, देखिए, ये नेचुरली ज़्यादा बेहतर रह जाती है आपके लिए, ठीक है। अगर आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग है, कोच जो है वो प्रोफेशनल है, तो वो आपको प्रॉपर तरीके से एक डाइट चार्ट बना के देता है कि आपके एग्स में इतनी है, आप अगर चिकन ले रहे हैं, फिश ले रहे हैं, तो उसमें इतनी है, और ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये वो लोग हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑफिस में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, डाइट ये तब यूज़ कर सकते हैं आप, और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। लेकिन अगर जो बंदा उसके पास टाइम है और वो अपना, उसको चाहिए कि वो नेचुरल तरीके से जो डाइट बना सकता है, तो वो फिर बनाए भी, उसे खाए भी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब और अमजद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत सारी जो चीज़ें थी, जो मिसकंसेप्शंस थी, उनके मुतालिक आपने बताया। और नौजवान जो कि बॉडी बिल्डिंग शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो प्रोफेशनली करना चाहते हैं या फिटनेस के लिए करना चाहते हैं, उनको भी बेहतरीन टिप्स आज मिल गई। बेहतरीन टिप्स हैं। और फिटनेस जो है ये कोई फैशन नहीं है, ये वो ट्रेंड नहीं है जो आपको कभी फॉलो करना है, कभी नहीं करना है। फिटनेस वो है जिसमें आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, ताकि आप 80 साल तक एक मोबिलिटी के अंदर रहें, आप मूव करते रहें, खुद से चलते फिरते खाते पीते रहें, किसी के मोहताज मत हो।